एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 2:3 के की वैल्यू। आप भी आगे मॉक टेस्ट सॉल्व करने। मॉक टेस्ट देखते ही बड़ा मन होता है ना कि मॉक टेस्ट सॉल्व कर लूं सर, मजा आ जाए। लेकिन क्या सही तरीके से मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं अभी तक, या हमेशा वाला तरीका जो बिल्कुल गलत अप्रोच है उससे सॉल्व कर रहे हैं? और एक क्वेश्चन अपने से जरूर पूछते होंगे कि सर, इतने सारे मॉक टेस्ट लगाने के बावजूद मेरे मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे हैं? क्योंकि आप गलत तरह से मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं सलील सर आप सभी का स्वागत करता हूं वेद एकेडमी पर, जहां पर इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो आपके मार्क्स को तो इंप्रूव करेगा ही और साथ में आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा कर देगा। तो भाई मॉक टेस्ट वेदा एकेडमी पर भी होते रहते हैं, आप जहां से भी कर रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं, आप तैयारी करिए अच्छे से। मॉक टेस्ट चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, एनालिसिस करने की बहुत जरूरत है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अपने लास्ट में मार्क्स देख लेना और उस पेपर को स्किप करके दूसरे पेपर पे बढ़ जाना, ये सबसे गलत अप्रोच होती है। मॉक टेस्ट एग्जाम पेपर नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब है कि आप प्रैक्टिस भी करिए, लेकिन साथ में अपने आप को रिव्यू भी करिए। रिव्यू कैसे करेंगे वो पॉइंटर्स ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट खत्म होते ही एक कॉपी पेन लेकर बैठिए। उस पेपर को वापस से खोलिए। उस पेपर को खोलकर ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं हुए या आपसे गलत हुए, तो उन्हें मार्क करिए। मार्क करने के बाद आप जरा ये देखिए कि वो आपके पढ़े हुए टॉपिक से थे या नहीं। अगर वो क्वेश्चन बार बार हर पेपर में आ रहा है और वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखा है, तो आज ही उस टॉपिक को तैयार कर डालो। दूसरा, आपको टॉपिक आता है लेकिन तब भी वो गलत हुआ, दैट मीन्स उस टॉपिक में रिवीजन की आपको नीड है। तीसरा, अगर वो टॉपिक भी आता है, रिवाइज भी किया हुआ है, उसके बाद भी गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं ये माइनर मिस्टेक कहाँ होती है? रीडिंग में होती है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आप उसके मीनिंग को नहीं समझ पाते, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, खासकर साइंस में, खासकर जीके में। साइंस में एक बार लैंग्वेज को हल्का सा घुमा देगा, आपने तो पढ़ी है थ्योरी, आपने उस घुमाने वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझी, तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हो। तो ये तीन तरह की मेजर गलतियां जो आप करते हो, या तो आपको टॉपिक नहीं आता, या तो आपको टॉपिक आता है रिवीजन अच्छा नहीं है, या तो आपको सब कुछ आता है लेकिन आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाए। तो उस एनालिसिस को करिए, अपने आप से सवाल पूछिए, देन जितने भी गलत हुए क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा से एक बार रिवाइज जरूर करिए। क्वेश्चन रिवाइज करने को नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करिए। अच्छे से क्वेश्चन के लैंग्वेज पढ़िए। रीडिंग का सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर को जितना कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं ये नहीं कह रहा सारी न्यूज़ पढ़िए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के जो जितने भी डिटेल एनालिसिस है उसको अच्छे से रीडिंग करिए। रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी, क्वेश्चन को समझने की टेक्निक बढ़ेगी, तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ने लगेंगे, आपकी रैंक अपने आप बूस्ट होने लगती है। ठीक है? चाहे आप ऑफलाइन दे रहे हो, चाहे ऑनलाइन दे रहे हो, कैसा भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, भैया मॉक टेस्ट में अगर आप ये एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया के 5,000, 10,000, 1 लाख मॉक टेस्ट लगा डालो, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन लगाते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मॉक टेस्ट में मैं ज्यादा लंबा इसको नहीं खींच रहा हूँ, सिर्फ 3-4 पॉइंटर्स बता रहा हूँ, उस पर फोकस करिए। मॉक टेस्ट खत्म होते ही उस पेपर को एनालाइज करिए, उस पेपर में हुई गलतियों से सीखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, देन अगला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। ऐसे करके अगर आपने 20-25 मॉक टेस्ट भी फुल लेंथ अच्छे से लगा लिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। पक्का है, टेस्टेड है ये, मैंने खुद ट्राई किया है, मैंने कई स्टूडेंट्स को इतने सालों में यही सेम अप्रोच बताई है और उन्होंने मार्क्स बहुत अच्छे से इंप्रूव भी किए हैं। तो आप भी इस मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए मॉक टेस्ट अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो भाई वेदा एकेडमी पर आपको लाइव मिल रहा है। वेदा एकेडमी पर वीकली मॉक टेस्ट होता है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। साथ में आपको गूगल फॉर्म के थ्रू भी मॉक टेस्ट अब अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में आपको ये सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, वो आप दे सकते हैं। डेली क्विजेस मिल रहे हैं, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आपको पिछले 10 सालों के पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं लाइव क्लासेस में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो या जीके का पोर्शन हो। हमारे सभी टीचर्स आपके लिए 10 सालों का पेपर लाइव क्लास में आपके साथ डिस्कस करते हैं, उसे सॉल्व कराते हैं। तो वो क्लासेस भी आप रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो भाई सबसे अच्छी चीज क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। लास्ट का 1 महीना बचा है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मत करिए। मॉक टेस्ट जो अप्रोच बताई है उससे सॉल्व करेंगे, पक्का मार्क्स बढ़ेंगे। आप मुझे
ये टेस्ट करके देखो, 1 हफ्ते टेस्ट करके देखो, 1 हफ्ते बाद खुद मुझे कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर, मेरे मार्क्स अब इम्प्रूव होने लगे हैं। तो टाइम कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, वेदा अकेडमी आपके साथ है। कहीं भी आपको कोई डाउट, समस्या, दिक्कत आती है, तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ वीडियो में कमेंट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन और मॉक टेस्ट का अप्रोच यूज़ करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।